हे एवरीवन, वेलकम टू इंडिपेंडेबल लर्नर। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी की जो कमेटी बनाई गई थी कि अभी जो कॉलेजेस बंद है और जो नए स्कूल से अभी कॉलेज में जो एडमिशन लेने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर के, उनके एडमिशन को लेकर के कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं कि किस तरीके से कॉलेजेस को कब खोला जाए और कैसे उनकी जो क्लासेस है उनको कंप्लीट की जाए या एग्ज़ामिनेशन की जो इशू थे वो कैसे ख़त्म किए जाए। तो इन सभी चीज़ों को इस रिपोर्ट में हम देखेंगे और बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या उन्होंने सजेस्ट किया है। आपके नए जो सेमेस्टर होंगे वो कब से स्टार्ट होगा, आपका कॉलेज कब खुलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। उससे पहले आप ये न्यूज़ देख सकते हैं जिसमें कि लिखा है यूजीसी की कमेटी ने जो रिकमेंड किया है कि जो एकेडमिक जो नेक्स्ट ईयर का जो एकेडमिक ईयर जो है वो हमारा अगस्त 1 से ओपन होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया गया आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि अगस्त 1 आप जनरली देखेंगे तो अगर हमारा सेमेस्टर वाइज बात करें तो सारे के सारे सेमेस्टर जनरली अगस्त तक के नहीं, वो तो जुलाई या जून जुलाई तक के ही बोलना चाहिए कि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के सेमेस्टर स्टार्ट हो जाते हैं। इवन जो जनरली इंटर्नशिप की जो वेकेशंस होती है वो भी जून में ही दी जाती है, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि एकेडमिक ईयर अभी अगस्त 1 में रिकमेंड किया गया है कि स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक ईयर फ्रॉम द अगस्त 1। तो उसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि अगर आप पूछेंगे तो, और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी स्कूल्स में होंगे, 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, उन्हें एडमिशन की बहुत ही ज़्यादा अभी टेंशन हो रही होगी कि यहाँ पे एडमिशन लेना है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजीसी ने एक रिलीफ दी हुई है कि उन लोगों का जो नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि कहना चाहिए कि उनका जो एकेडमिक सेशन जो है वो 8 यानी कि 8वें महीने से स्टार्ट होगा, यानी कि अगस्त से स्टार्ट होगा। यानी कि कह सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अभी समय, उन्हें इनफ टाइम दिया है कि उन्हें अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पे टाइम, तो 8th मंथ से लेकर के 9th मंथ के बीच में एडमिशन प्रोसेस चलेंगे, यानी कि उनका एकेडमिक सेशन तो कह सकते हैं आप अराउंड अक्टूबर, यानी कि अगस्त की बात कहें तो अगस्त सितंबर तक ही चालू होगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम अभी इतना दिया गया है कि बच्चों को अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली वो सितंबर से स्टार्ट होगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। अब चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन को जिसमें कि हमारे जो यूजीसी जो है उनने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से ब्रीफली बताया है कि कैसे क्या उन्होंने प्लान बनाया है इस लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस कमेटी के जो हेड थे वो आरसी कुल्हड़े जी हैं और उन्होंने कुछ उनकी कमेटी के साथ कुछ रिकमेंडेशन लाई है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया है। तो आगे मैं आपको रिकमेंडेशन बताने वाली हूँ, पर उससे पहले बता देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन में लिया गया है कि जैसे कि आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था और सारे स्टूडेंट को घर वापस जाने के लिए कहा गया था, तो वो अराउंड उस टाइम तक के बहुत ही कम सिलेबस बहुत सारे कॉलेजेस करवा पाए थे। बहुत ही कह सकते हैं 25% भी सिलेबस लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में अभी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स नहीं है, चाहे यहाँ पे जूम की बात करें तो वो भी चाइनीज़ ऐप है। तो ये सारी इश्यूज आती है। तीसरी चीज़ें जो ये बात आ जाती है कि एकेडमिक कैलेंडर किस तरह से तैयार किया जाए और अभी हमारे एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि जनरली देखा होगा आपने ना मिड टर्म हुए हैं ना एंड टर्म हुए हैं, तो और ना इंटरनल्स एग्जामिनेशन हुए हैं। तो ये सारी इश्यूज सामने उन्होंने अपने सामने कंसिडरेशन में ली है और उसके बाद में ही उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली की रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन स्टूडेंट्स की साथ में कोप अप किया जाए जो कि ऑलरेडी कॉलेजेस में है, यानी कि वो अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे थे कह सकते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि उनका जो हमारा अभी इवन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट यानी कि जनवरी से स्टार्ट हो गया था और उसके बाद में लेक्चर्स अराउंड 16 मार्च तक के चले हैं, जब तक कि लॉकडाउन नहीं लगा था, है ना। उसके बाद में अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अभी आप 5th मंथ से लेकर के अभी 16 से 31 तारीख तक के यहाँ पे आपके पास जो भी मेथड होते हैं उससे आप वाइवास ले लीजिए, आप प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन करवा दीजिए या आपका अगर कोई असाइनमेंट है वो दे दीजिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी इंटरनेट के हेल्प से आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पास में, कॉलेजेस के पास में फैसिलिटी है, तो उससे वो अपना जो भी मैनेज करना चाहे, इतनी लिबर्टी दी गई है कॉलेजेस को कि वो अपनी तरफ से खुद प्लान बनाएं और सामने आए। तो ये चीज़ें उन कॉलेजेस पे छोड़ दी गई है। उसके अलावा यूजीसी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि समर वेकेशन की बात करें तो उन्होंने 6 मंथ को ही समर वेकेशन बना दिया है, यानी कि अगर आप बोले तो
तो भले ही आपके एग्जामिनेशन हुए हों या ना हुए हों, पर आपको समर वेकेशन पहले ही दे दी जाएगी, यानी कि जून के मंथ में ही आपको समर वेकेशन मिल जाएगी। यानी कि अभी अप्रैल है, मई है, और बात करें जून में, तो जून में आपको अभी वेकेशन मिल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि मई तक के तो अभी लॉकडाउन है ही, अब लगातार आपको छुट्टियां और मिलने वाली हैं। यानी कि अभी लगभग 1 महीने तक के या 2 महीने तक के कॉलेजेस तो नहीं खुलने वाले हैं, तो फिर एग्जामिनेशन की तो बात ही नहीं उठती है। और अगर बात करें एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने कुछ डेट रिकमेंड करे हैं। उन डेट को हम कह सकते हैं कि कॉलेज अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जब जून की बात आती है, जून का जब हमारा वेकेशन ख़त्म होगा, तो जुलाई के मंथ में कॉलेजेस जो हैं वो अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी कि 7वें महीने से कि 1 तारीख से लेकर के अगर बात करें 31 तारीख तक के, आप इंटरनल्स और इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी चीज़ों को करवा सकते हैं। और अगस्त तक के सारे रिज़ल्ट हम लोगों को डिक्लेयर हो जाएंगे। यानी कि अगस्त जिस महीने में हमारे कॉलेजेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाते थे, तब हमारा कह सकते हैं कि रिज़ल्ट आने की बात की जा रही है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन ने अफेक्ट किया है हमारे इस शेड्यूल को। जो कैलेंडर्स होते थे बहुत ही सिंपल से, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। अगर आप देखें तो शायद आपका एग्ज़ाम या नेक्स्ट सेमेस्टर आपका शिफ्ट हो जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर आपका बहुत ही लेट स्टार्ट हो, या आपके विंटर वेकेशन को भी अफेक्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीजी और यूजी के एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अब हमें एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें कि हमें 30% जो मार्क्स है या 25% जो मार्क्स है वो हमारे इंटरनेट की हेल्प से ज़्यादातर हो, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारी पढ़ाई को उतनी ज़्यादा अफेक्ट ना हो। और उसके अलावा भी हमारी तरफ से, यूजीसी की तरफ से काफ़ी सारे हेल्प या गाइडलाइन आई हैं। जैसे कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ राहत की बात सामने आई है, जिसमें के लिए कहा गया है कि उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो 8th मंथ, यानी कि कह सकते हैं अगस्त में उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगस्त में जब स्टार्ट होगा तो कह सकते हैं कि सितंबर तक के उनको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र आएगा। तो सितंबर यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो चुका है। जब तक कि बच्चों के मिड टर्म एग्जामिनेशन होते थे, तब तक कि इन्होंने एडमिशन प्रोसेस ओपन रखा है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी डिटेल्स थी सब कुछ बता दिया है, और अगर मुझे कुछ और लगता है तो मैं आपको बताते रहूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अलावा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस चीज़ को लेकर के इशू है। जो नए फ्रेशर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि किस तरीके से एडमिशन होगा, किस तरह से वो कॉलेज में जा पाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स में या ऐसे कोई ज़रूरतमंद लोग होंगे तो उनको ये शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूजीसी ने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम ऐसे जूम ऐप या ऐसे कोई ऐप भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर बात करें तो सारी की सारी कॉलेजेस के जो टीचर्स होंगे उन्हें अब हम लोग ई लर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं वो सभी चीज़ें भी सिखाई जाएगी। विजुअल लेबोरेटरीज़ किस तरीके से हम वर्क कर सकती है, या काफ़ी सारे कह सकते हैं कि एजुकेशन फ्यूचर में डिजिटल होने वाला है। इस लॉकडाउन ने या कोविड ने बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दी है इस दुनिया को। तो फ्रेंड्स, दैट्स all for today. If you like the video, then please subscribe to our channel and share it with your friends. Thanks. That's all for today.